कोर्ट का फैसला आने के बाद पत्नी अपने छूटे हुए ससुराल में 4 साल बाद वापस जाती है, एक छोटा सा लोडर लेके, जिसमें वो अपना सामान वगैरह भर के ला सके, क्योंकि 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। जो अपने घर की कंडीशन देखती है घर में जाकर, तो बिलख बिलख के रोने लगती है। उसका पति जब उसे देखता है तो उसके लिए चाय बना कर लाता है। इसी बीच लड़की की माँ का कॉल आ जाता है। जानिए आगे क्या हुआ। मेरा नाम हृदय है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आगे तक शेयर करें कि कैसे घर बिगड़ते हैं लड़कियों के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये एक दास्तान है, एक काल्पनिक घटना है 2011 की। ये अपने लखनऊ के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं की घटना है। तो रोहन और प्रीति की शादी बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही प्यार से होती है। इधर लड़की की माँ का नाम शीला और लड़की के पिता का नाम प्रेमचंद होता है। ये दोनों बड़े हंसी उल्लास के साथ और बड़े ही प्यार से इन दोनों की शादी करते हैं। और लड़का जो होता है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। लड़की बहुत ही होनहार थी और घर को लेकर चलने वाली लड़की थी। लड़के की जब शादी हो जाती है तो लड़के के पास स्थिति थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो लड़का वहीं पे जॉब करने लगता है लखनऊ में। फिर दोनों ने मिल बांट कर अपना घर बनाया, 2 कमरे और एक बरामदा का। बहुत ही शानदार घर बनाया, जिसमें दोनों हंसी खुशी से, बड़े ही प्यार से रह रहे होते हैं। इन दोनों का रिश्ता 4 साल तक बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता है। 2015 के समय, इस दौर में इन दोनों में दवाई की वजह से थोड़ा सा एक छोटा सा विवाद हो जाता है। बच्चे कराने की पर्पज से प्रीति की यूज के लिए दवाई चल रहा था। तो उस समय लड़के की स्थिति थोड़ा सा नाजुक थी। तो लड़के ने कहा कि अभी तुम अपने माँ बाप से पैसे ले लो, जब हमारी स्थिति थोड़ी सी सही हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए जो भी यूज की चीज़ें होंगी या दवाई होगी वो सब ला करके दे दूंगा। तो लड़की जो होती है ये सभी बातें अपनी माँ से बता देती है। तो लड़की की माँ जो थी शीला, वो इन सब मामलों में बहुत ही होशियार थी। तो माँ इतना भड़का देती है, इतना भड़का देती है अपनी बेटी को कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। बात बात पे विवाद बढ़ता चला जाता है। मतलब कि उसकी औकात याद दिलाई जाती है कि तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारे पास क्या है। ये सब बोलती है लड़के को लड़की की माँ शीला। अब प्रिया भी अपनी माँ शीला के कोने में आ जाती है। प्रेमचंद जो थे लड़की के पिता, वो एक बहुत ही सज्जन इंसान थे। तो जब ये मामला कोर्ट में चल रहा होता है तो लड़की की जो माँ थी, तो ये एक वकील सेट कर रखी थी, जिसे 50,000 रुपये दे रखे थे केस जीतवाने के लिए, प्रीति का डाइवोर्स कराने के लिए। और ये मामला कोर्ट में चलते चलते 4 साल समय बीत जाता है और 2019 का समय आ जाता है। फैसला होने का जब लास्ट तारीख आता है तो पिता का जो निर्णय नियम होता है उसके तहत प्रेमचंद ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि ये विवाद अब नहीं कराया जाए तो ही सही है। इस लड़की को अपने ससुराल ही भेज देंगे तो इसके लिए सही होगा। पर उसकी पत्नी शीला अपने पति प्रेमचंद की एक भी नहीं सुनती है। तभी उसी वक्त प्रेमचंद को दिल का दौरा पड़ जाता है। तो उसकी पत्नी शीला क्या करती है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है और लड़की को लेकर, यानी कि प्रीति को लेकर के कोर्ट में चली जाती है। तो वो जो वकील था जिसको 50,000 रुपये दे रखे थे डाइवोर्स कराने के लिए, वो इस केस को जितवा देता है। केस जीतने के बाद वकील कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो केस जीतने के लिए, क्योंकि इतने कम समय में ही, 4 साल में ही आप केस जीत गई, वरना 10-10 सालों तक वकील लोग इस फैसला नहीं करवा पाते हैं। तभी डॉक्टर का कॉल आता है कि आप लोगों को यहाँ आना है पैसे देने के लिए, क्योंकि इनकी हालत जो है थोड़ी सी सीरियस है, तो इनको अभी दवा दिलवा दो और कोई एक व्यक्ति इस काउंटर पे जरूर आए। और लड़का जो था वहीं पे ये सब बातें सुन रहा था। तो लड़की की जो माँ थी वो कहती है कि चलो पहले सामान भर के ला लेते हैं, फिर जाएंगे हॉस्पिटल में आपके पिता के पास। तो लड़की कहती है नहीं माँ, आप जाओ पिताजी के पास, मैं सामान भर के लेके आती हूँ। तो लड़की की माँ कहती है कि ठीक है, अगर कोई दिक्कत वाली बात होगी तो मुझे कॉल करना, मैं भी कॉल करती रहूँगी। तो लड़का रोहन वहीं खड़ा होता है और ये सब दास्तां देख रहा होता है। तो लड़की की माँ कहती है कि ठीक है, तुम जाओ सामान लेके आना, और कोई दिक्कत वाली बात हो तो मुझे तुरंत कॉल करते रहना, मैं भी कॉल करती रहूँगी। तो रोहन कहता है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को तो हर किसी ने धोखा दे रखा है,
पहले तो बाहर वाले देते थे, अब तो घर वाले देने लगे हैं। मुझे तो इस चीज़ की आदत हो चुकी है। तो लड़का अब अपने घर आ जाता है और लड़की भी शाम के समय में जो मिनी लोडर होता है उसको लेकर के और सामान बांधने के लिए 2 बंदे को साथ लेकर के लड़के के घर पहुंचती है। जब लड़की वहां पहुंचती है तो अपने घर को देखती है, तो घर की हालत देख कर के वह मायूस हो जाती है, उदास हो जाती है। लड़का जैसे ही देखता है कि वो घर पे आई है सामान लेने के लिए, तो भागा भागा जाता है चाय बनाने के लिए। तब तक लड़की देखती है कि जो घर पहले हरा भरा रहता था, एकदम से एकदम से खुशहाल हुआ करता था, वो आज एकदम से उजड़ उजड़ सा गया है। और मन ही मन में सोचने लगती है और इस घर की हालत देख करके बहुत ही दुखी हो जाती है और बिलख बिलख के रोने लगती है। तो लड़का पूछता है कि रोहन पूछता है कि क्या हुआ। तो लड़की अपनी गलती को रियलाइज करती है और सोचती है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमारा घर कितना खुशहाल होता। इधर जो ऑटो वाले थे, लोडर वाले थे, जो बंदे साथ लेकर के गई थी, वो जल्दी जल्दी कर रहे थे कि सामान भरे या नहीं। तो लड़की ने कहा रुको, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। आज अगर ये सामान यहाँ से चला गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी एकदम से उजड़ सी जाएगी, फिर मेरा जीवन कैसे कटेगा। ये मामला चलता रहा। इसी बीच उसकी माँ का कॉल आता है कि वो सामान लेके घर पहुँची या नहीं। तो प्रीति क्या करती है कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेती है और लड़के के पास जा कर के उसके पैर पकड़ के बिलख बिलख के रोने लगती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो और आज के बाद से मेरे से फिर से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं अब अपने घर नहीं रहना चाहती, मैं अब आप ही के साथ रहूँगी। तो लड़का कहता है, रोहन कहता है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था आपको, सब कुछ आपने और आपकी माँ ने कहा। तो लड़की कहती है कि मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। माँ ने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि मामला कोर्ट तक पहुंचा दी थी। मैं अपनी गलती की आपसे माफ़ी मांग रही हूँ और आज के बाद से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तो लड़की क्या करती है कि उनके अगल बगल के जो ताऊ चाचा थे, वो क्योंकि वो पहले 4 साल वहाँ पे रह चुकी थी तो सबको जानती थी वहाँ पे, तो उनसे रिक्वेस्ट करती है। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसी कोई तो दिक्कत ही नहीं थी, लड़के ने तो आपको छोड़ा ही नहीं था, आप ही तो इसे छोड़ कर के चली गई थी। फिर वो जो ऑटो वालों को लेकर आई थी उनसे निवेदन करती है और कहती है कि भैया अब आप लोग जा सकते हैं, मैं ये जो मामला है यहीं सेट कर लूँगी और कभी भी वहाँ पे नहीं जाऊँगी। मैं यहीं अब अपने पति के साथ हंसी खुशी से रहूँगी। इसी बीच लड़की की माँ का दोबारा से कॉल आता है, तो वो उन्हें मना कर देती है और रो रो कर कहती है कि आपने हमारे पिताजी की नहीं सुनी, आपने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया और मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया। आज के बाद हमारे पास कभी कॉल मत करना, मैं नहीं जानती आपको, आपने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। आज के बाद हमारे पास कभी कॉल मत करना, मैं नहीं जानती आपको, कौन सी माँ। दोस्तों, अगर ये मैसेज, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये जान लें कि अगर कोई घर बिगड़ता है तो उसमें कोई तीसरे आदमी का हाथ जरूर होता है। अगर दूध में उफान आता है तो उसमें ज़रा सी पानी की छींटे मार देने से वो संभल सकता है, लेकिन वहीं उसमें ज़रा सी पानी की छींटे नहीं मारने पे सारा दूध बाहर आ जाएगा और कढ़ाई भी जल जाएगा। तो यही मामला होता है चुगलखोर इंसानों का। कहने का मतलब यह है कि अगर घर में कोई विवाद हो तो सोच समझकर कोई कदम उठाएं, क्योंकि रिश्ते में जब एक बार दरार आ जाती है तो फिर दोबारा तो वो जुड़ सकता है, लेकिन फिर वो आनंद नहीं रहता है। अब लड़की हंसी खुशी से वहीं अपने पति के साथ रहने लगती है और फिर उन दोनों का सब कुछ बढ़िया चलने लगता है।